आज मथोदरी का हनन श्री कल्कि पुराण कथा में तृतीय अंश के दूसरे अध्याय को आज हम श्रवण करेंगे। भगवान कल्कि जी ने किकट प्रदेश में जाकर वहाँ के नास्तिक बौद्धों का, वहाँ के जिन का नाश किया और म्लेच्छों का भी नाश किया। उसके पश्चात वे कहाँ जाते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। सूत गोस्वामी कहते हैं, ततो बौद्धान म्लेच्छगणान विजित्य सहसैनिकैः धनान्यदाय रत्नानि कीकटात् पुनरव्रजत्। सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ऋषियों, नास्तिक बौद्धों और म्लेच्छों पर विजय प्राप्त करके भगवान कल्कि धन रत्न आदि सब साथ में लेकर अपनी सेना के सहित उस कीकटपुरी से चल दिए। फिर वे परम तेजस्वी एवं धर्मवान कल्कि जी चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचे और वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। उसके उपरांत वे अपने बंधु बांधवों के साथ लोकपाल के समान ही सुशोभित होते हुए वहीं पर निवास करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीता तो उन्होंने दीनता पूर्वक आए हुए कुछ मुनियों को देखा जो बड़े ही व्यग्र चिंतित दिखाई दे रहे थे। वे भयभीत मुनिगण कल्कि जी की शरण में पहुंच गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया हाथ जोड़कर और कहा, हे जगतपते, हमारी आप रक्षा करें, रक्षा करें। इस पर भगवान श्री हरि बोले। उन्होंने अल्प देह वाले छिन्न वस्त्राभूषण और जटा धारण करने वाले ऐसे दिव्य बाल खिल्यादि मुनियों से विनय और कृपा पूर्वक कहा। तो वैसे तो बाल खिल्या 60,000 छोटे छोटे ऋषि हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषि प्रकट हुए हैं और वे आकर भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको कहा कि मुनिवर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किससे आपको इतना भय हो गया है, यह सब वृत्तांत कृपा करके आप मुझे बताइए। फिर यदि आपका अपकार करने वाला अगर वो भगवान इंद्र भी हो, स्वर्ग का राजा, तो भी मैं उसे नष्ट कर दूंगा। यही है धर्म संस्थापना, कि अगर कोई देवता भी धर्म संस्थापना में बाधा है तो भगवान उसे भी दंडित करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार पुंडरीकाक्ष भगवान कल्कि जी के सुंदर वाक्य सुनकर आश्वस्त हुए सारे मुनियों के हृदय प्रफुल्लित हो गए और तब उन्होंने दैत्यराज निकुंभ की एक पुत्री इसकी कथा सुनाई। मुनियों ने कहा कि हे विष्णु यश जी के पुत्र भगवान कल्कि, हे प्रभु आप सुनिए। कुंभकर्ण नामक एक राक्षस था और उसी कुंभकर्ण की पुत्री निकुंभ, उसी का एक पुत्र था निकुंभ। उस निकुंभ की एक पुत्री हुई जिसका नाम था कुथोदरी। उसका आकार गगन मंडल से भी ऊंचा था। भयानक रूप वाली, विकराल रूप वाली यह कुथोदरी, वह कालकच्छ नामक दैत्य को पतिवरण करती है। उसी की वह पत्नी बनी और उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विकच। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर और पांव निषद पर्वत पर रखकर विकच को स्तन पिला रही है। इतनी भयानक राक्षसी है, 2 पर्वतों में फैली हुई है। हे देव, हम उसकी श्वास वायु से उत्पीड़ित होकर, जो अत्यंत भयानक और विषैली है, दैव प्रेरणावश यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब आप जिनके चरणों में हम सब शरणागत हैं, इसीलिए प्रभु आप शीघ्र ही हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनियों के वचन सुनकर शत्रु नगरी को विजय प्राप्त करने वाले
भगवान कल्कि जी अपनी कल्कि सेना के सहित हिमालय की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक रात्रि निवास किया और प्रातः काल होते ही जैसे ही सेना के सहित वे आगे चलने लगे, वैसे ही उन्हें एक दूध जैसी सफेद नदी दिखाई दे रही थी। यह नदी शंख तथा चंद्रमा के समान ही श्वेत रंग की थी। वह दीर्घाकार वाली फेनिल नदी वेग पूर्वक बह रही थी। सेना के सभी लोग उस दूध की नदी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि भगवान कल्कि उस नदी के विषय में सब कुछ जानते थे, फिर भी गज, अश्व, रथ तथा पदाति सैनिकों से युक्त कल्कि जी ने उन मुनीश्वरों से पूछा कि इस नदी का नाम क्या है, इसमें यह दुग्ध किस प्रकार प्रवाहित है। इसको सुनकर वे मुनिगण आदर पूर्वक इस प्रकार बताते हैं कि हे प्रभु, हे कल्कि, इस पयस्विनी नदी की उत्पत्ति के विषय में हम कहते हैं, आप इसे सुनिए। उस राक्षसी कुथोदरी नाम की जो राक्षसी है, यह राक्षसी के स्तनों से ही निकला हुआ यह दूध हिमालय पर्वत से गिरता हुआ नदी के रूप में बह रहा है। हे महामते, 7 घड़ी के पश्चात इसी प्रकार को एक अन्य पयस्विनी नदी प्रवाहित होगी। इसके पश्चात यह नदी सूखकर तटाकार में परिवर्तित हो जाएगी। सेना सहित सुशोभित भगवान कल्कि जी मुनियों के वचन सुनकर फिर कहते हैं कि अहो, कैसे विस्मय का विषय है, कैसी भयानक राक्षसी के स्तनों से निर्गत हुए दुग्ध से इतनी बड़ी नदी उत्पन्न हो गई है। वह अपना एक स्तन अपने पुत्र विकुंज को पिला रही है, तो इसके देह का परिमाण क्या होगा, कितनी भयानक विशाल वह राक्षसी होगी, यह किस प्रकार जाना जा सकता है। तब सभी आश्चर्य से भरकर इस प्रकार बोल उठे, अहो, इस राक्षसी में कितना बल है। और फिर सेना से सुसज्जित हुए भगवान कल्कि जी उस राक्षसी की ओर चल पड़ते हैं। वे सारे मुनिगण उस मार्ग का दर्शन करने लगे जो राक्षसी का स्थान था, यानी उसी की ओर जाने वाला वह मार्ग उन्हें प्राप्त था। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमेघाकार राक्षसी को गिरि शिखर पर अपने पुत्र को स्तनपान कराते हुए देखा। वन के हाथी उसकी भयानक श्वास वायु के थपेड़े खाकर दूर जाके गिरते थे तथा उसके कानों के छेदों में से सिंह उसी के कानों के छेद में पड़े हुए रहते थे। इतने भयानक उसके कान थे। उसके रोम छिद्रों को गिरी गुफा समझकर अपने पुत्र पौत्रों से युक्त हरिण गण भी उनमें घूमकर सो रहे थे। वहां रहकर व्याध के भय से बचे हुए तथा लीक के समान ही वे स्थित थे। पर्वत की चोटी पर अन्य पर्वत के समान स्थित उस राक्षसी को देखकर हतबुद्धि और भयभीत तथा सारे शस्त्रास्त्र त्याग कर भागने को उद्युक्त अपने सैनिकों से भगवान कल्कि कहते हैं, क्योंकि सब भयानक अवस्था को देखकर भयभीत हो गए थे और वे भागने की तैयारी में थे। इसलिए भगवान ने उनसे कहा कि इस पर्वतीय दुर्ग में अग्नि दुर्ग बनाकर तुम सभी यही ठहरो तथा गजारूढ़, अश्वारूढ़ और रथी वीर हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अल्प सेना को ही साथ लेकर बाणों, तलवारों और फरसों के द्वारा प्रहार करने के लिए अग्रसर होता हूँ। इस प्रकार कहकर कल्कि जी ने सेना को तो पीछे ही छोड़ा और स्वयं आगे बढ़कर राक्षसी पर बाणों से प्रहार करने लगे।
यह सब देखकर राक्षसी ने भी क्रोध पूर्वक अद्भुत नाद किया, बड़ी जोर से चिल्लाई। उस घोर निनाद को सुनकर सभी भयभीत हो गए तथा सब सेनापति मूर्छित एवं धराशायी हो गए। तब वह राक्षसी कुथोदरी अपनी भयंकर मुख को खोलकर अपने प्रश्वास के द्वारा ही रथ, अश्व, गज आदि को खींच खींच कर हड़प करने लगी। दूर से ही सबको खींच लेती थी, इतनी उसकी शक्ति थी। जैसे रीछ के प्रश्वास खींचने से चींटियां आकर्षित होकर उसके मुख में पहुंच जाती है, वैसे ही अपनी सेना के सहित भगवान कल्की जी उस राक्षसी के मुख में प्रविष्ट हो गए। यह देखकर सब देवता गंधर्व हाहाकार कर उठे। मुनिगण ने उस राक्षसी को शाप दिए थे और महर्षिगण कल्की जी के कुशल नेतृत्व से उनके लिए नेतृत्व प्राप्त हुआ था भगवान का, और उनके कल्याण के लिए मंत्र जप में संलग्न हुए थे। इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण दुख से अचेत हो गए थे। प्रभु भक्त वीर रोने लगे और राक्षसगण आनंद में निमग्न हो गए। देव शत्रुओं के नाशक भगवान कल्की जी ने जब संपूर्ण विश्व को इस प्रकार दुखी देखा तो वे स्वयं ही अपना स्मरण करने लगे। फिर कल्की जी ने राक्षसी के उस अंधकारमय उदर में अपने बाण द्वारा अग्नि उत्पन्न की और चर्म तथा रथ के काष्ठ आदि के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित कर हाथ में तलवार ग्रहण की। उसके उदर में ही पहुंचकर अंधेरे को कैसे चीरेंगे भगवान? तो जैसे देवराज इंद्र वृत्रासुर जैसे महान राक्षस के मुख से उसके पेट में चले गए थे और फिर वहां जाकर अपने हाथ में वज्र को धारण उन्होंने किया और उसी के द्वारा उस राक्षस के पेट को फाड़ कर वे बाहर आए थे, वैसे ही सर्वेश्वर एवं सर्व पापों का नाश और अपने शस्त्रास्त्रधारी बांधवों के सहित वे बाहर निकल आए। बहुत से गज, अश्व, रथ और पैदल उसके अधो मार्ग से और बहुत से उसके तथा अन्य सैनिक उस राक्षसी के नासिका छिद्रों से होकर बाहर आ गए। इतना बड़ा उसका शरीर था। फिर वे रक्त से भीगे हुए वीरगण राक्षसी, वैसे तो राक्षसी के पेट से सब सैनिक बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद भी वह राक्षसी अपने हाथ पैर चलाती देखी तो सबने अपने बाणों द्वारा उसका भेदन शुरू कर दिया। उधर मस्तक और अन्यान्य अंग छिन्न भिन्न होने लगे। तब उसकी घोर चित्कार से सारी दशों दिशाएं गूंज उठी। अत्यंत भयानक उसने चित्कार किया। फिर वह पर्वतों पर गिरकर उन्हें चूर चूर करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसका उद्धार हो गया। भगवान कल्की जी महाराज की जय। जब उसका पुत्र विकज या विकंज इसने अपनी माता की यह भयानक दशा देखी तो वह बड़ा ही क्रोध से कातर हो गया और निरस्त्र ही बिना किसी अस्त्र के ही सेना में घुस गया। उसके हृदय में हाथियों की माला थी, सब अंगों में घोड़ों के आभूषण थे, मस्तक पर महासर्प का मुकुट था और अंगुलियों में सिंहों की मुद्रिकाएं थी। वह अपनी माता के शोक से बड़ा व्याकुल होकर कल्की जी पीड़न करने लगा। तभी भगवान कल्की जी ने उस केवल 5 वर्ष के राक्षस बालक को मारने के लिए, भले ही 5 वर्ष का था लेकिन अत्यंत भयानक, हिमालय के जैसा बड़ा वह बालक था, उसको तुरंत भगवान कल्की, इस प्रकार वह बालक को नियंत्रण करना कठिन दिखाई देने लगा और सारी सेना का भी नाश हो रहा था। तो विकल होकर भगवान कल्की
बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र ग्रहण किया और फिर उसका संधान करते हुए उस राक्षस को यानी उसके मस्तक को भगवान ने संधान किया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही बालक के मस्तक पर जाकर गिरा, ब्रह्मास्त्र की कृपा से उसका सिर कट गया और पृथ्वी पर जाकर गिर गया। इस प्रकार सारे निवेदन करने पर भगवान कल्की जी ने गेरु आदि से चित्रित किए गए समान उस रक्ताक्त पर्वत पर पुत्र सहित राक्षसी का भी नाश कर दिया। उसके पश्चात भगवान कल्की जी ने सारे ऋषि मुनियों का इस प्रकार संकट से उनको भय मुक्त किया और फिर देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि और मुनियों के स्तोत्रों से भरे प्रकार से पूजित होते हुए वहां से चलकर फिर हरिद्वार में गंगा जी के पावन तीर पर अपनी निवास किया। अपने परिजनों के सहित कल्की जी ने वह रात्रि वही बिताई और प्रातःकाल उठने पर गंगा जी में स्नान के निमित्त आए हुए सारे मुनिगण भी आए हुए थे। वो तो गंगा स्नान कर चुके थे और भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार वे हरिद्वार में गंगा तट के समीप स्थित पिंडारक वन में अपनी सेना के सहित निवास कर रहे थे। और फिर भगवान जब वहां आए तो सब मुनियों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, उनको नमस्कार किया और उनकी स्तुतियां गाई। एक दिन ऐसा हुआ कि जब भगवान वहीं पर हरिद्वार में निवास कर रहे थे और जब वे कलिमल नाशिनी भगवती जानवी की स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे थे, तभी वहां पर महान मुनिगण उनके दर्शनार्थ और विविध शब्दों से युक्त स्तोत्र गाने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। सुस्वागतान मुनिन् दृष्ट्वा कल्किं परम धर्मवित् पूजा वित्वा च विधिवत सुखासीना सुवाचता। इस प्रकार परम धर्मविद भगवान कल्की जी, इन्होंने मुनिगण को बड़ा सुखपूर्वक वहां आए हुए देखकर उन सबका स्वागत किया। उनको आसन और विधिवत पूजन करके उनसे इस प्रकार वे कहते हैं कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी, तीर्थाटन में उत्सुक एवं तीनों लोगों के कल्याण रूप उपकार की कामना वाले आप सब ऋषिगण कौन है जो मेरे सौभाग्यवश यहाँ पर पधारे हैं। आपके द्वारा कृपा कटाक्ष पूर्वक देखे जाने से मैं आज इस लोक में अपने पुण्यवान, भाग्यवान और यशवान होना पूरी तरह यानी जीवन का मांगल्य मैं दर्शन करता हूँ और मैं गुणवान यशवान हो गया हूँ, इसी प्रकार से मैं मानता हूँ। फिर वहां पर वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पराशर, नारद, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रित, दुर्वासा, देवल, कण्व, वेद, प्रमिति, अंगिरा आदि सब यह और अन्यान्य श्रेष्ठ व्रत वाले मुनिगण चंद्रवंश, सूर्य वंश में उत्पन्न महावीरवान एवं तपो राजा मरु जो सूर्य वंश के राजा थे और देवापी जो सोमवंश के राजा थे, उन सबको उन्होंने सामने देखकर जैसे प्रसन्न मन से देवताओं ने महोदधि के तीर पर भगवान विष्णु से कहा था, वैसे ही सब पापों का नाश करने वाले भगवान कल्की जी के प्रति इस प्रकार उन्होंने कहा कि हे सर्व विजयी जगदीश, हे संपूर्ण विश्व घट घट के ज्ञाता, हे सृष्टि स्थिति और प्रलय के स्वामी, हे परमात्मा देव आप प्रसन्न होइए। हे पद्मापते, काल कर्म और गुण के आप ही तो आश्रय हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपके ही चरणारविंद पूजा किया करते हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए।
मुनियों के इस प्रकार वचन सुनकर कल्कि जी ने उन सबसे कहा कि हे मुनियों, आपके आगे यह महान बल संपन्न एवं तेजस्वी दो पुरुष कौन है? गंगा जी की स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न हृदय से यह वहां क्यों पधारे हैं? यह किस कारण भगवती जानवी की स्तुति में लगे हुए हैं? इनके नाम। तब वे दोनों मरु और देवापी प्रसन्न हृदय से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अपने वंश का यश वर्णन भगवान के सामने करने लगे। उसमें सूर्य वंश के मरु बोले, हे प्रभु, आप और घट घट में निवास करने वाले हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ कहता हूं, कृपा करके आप उसे सुनिए। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र मनु हुए और मनु के सत्य विक्रम इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु का पुत्र युवनाश्व, युवनाश्व के मानधाता, मानधाता का कुरुकुत्स और कुरुकुत्स का अनरण्य का हर्यश्व, हर्यश्व का अरुण, अरुण का त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हरित, हरित का भरुक, भरुक का वृक, वृक का सगर हुआ। सगर का असमंजस और असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए परम प्रसिद्ध भगीरथ मुनि। वही भगवती जानवी को भूतल पर ले आए थे। इसी के कारण गंगा जी उनके नाम से ही, आपके चरणों से ही उत्पन्न होने सारे प्राणी गंगा जी की स्तुति, प्रणाम और पूजन करने में तत्पर होते हैं। इस प्रकार उन्हीं भागीरथ का पुत्र नाभ हुआ। महाबली सिंधु द्वीप और सिंधु, उनका पुत्र आयुतायु हुआ और आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का पुत्र मेधावी अश्मक हुआ। अश्मक से मूलक और मूलक का दशरथ, दशरथ का एड़वीड़ और एड़वीड़ का विश्वसह, विश्वसह का खटवांग, खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ। दीर्घबाहु के पुत्र रघु महाराज हुए। रघु के अज और दूर महाराज हुए। इन्हीं दशरथ के पुत्र साक्षात जगदीश्वर विष्णु ने ही अवतार लिया। रामावतारम आकर्ण्य कल की परमहर्षित मरुप्राह विस्तरेण श्री राम चरित वद। भगवान कल की अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने मरु से कहा कि रामचरित्र का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो मरु ने कहा, सीतापति भगवान श्री राम के कर्मों का वर्णन करने में समर्थ इस पृथ्वी पर कौन है? क्योंकि सहस्त्र वदन शेष भी उनका यश वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा के कारण श्री राम का पाप ताप अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का चरित्र कह सुनाता हूं। पुराण काल की बात है, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा राक्षसों के विनाशार्थ प्रार्थना किए जाने पर राम लक्ष्मण वे प्रकट हो गए। सीतापति भगवान रामचंद्र जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया। अपने शिशुकाल में ही उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने वाले राक्षसों का बलपूर्वक संहार किया था। जिनकी महिमा से कामना पूर्ति, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, वे महाबली प्रभा युक्त तथा संपन्न शस्त्र विद्या विशारद भगवान श्री राम संसार को मोहित करने वाला रूप धारण किए हुए
लक्ष्मण और मुनियों के सहित जनक की राजसभा ब्रह्मा जी के पीछे सुशोभित चंद्रमा के समान तेज वाले भगवान श्री राम के सहित मुनिवर विश्वामित्र जी के पीछे बैठ गए। तब आदिदेव जगदीश्वर को देखकर जनक महाराज सोचने लगे कि यह सीता के योग्य श्रेष्ठ वर है। तब उन्होंने अपने द्वारा किए हुए प्रण की अपनी भत्सना की और फिर श्री राम के समीप चले गए। तब राजा जनक से आदर प्राप्त करके सीता जी के कटाक्ष से प्रेम पूजित होकर भगवान श्री राम ने उस महाभयानक धनुष को हाथ में उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब श्री राम अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए और उनके जय घोष से तीनों लोक व्याप्त हो गए। तब राजा जनक ने अपनी 4 कन्याएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सब प्रकार से अलंकृत करके महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को इस प्रकार क्रमशः दान कर दी। विवाह के पश्चात जब यह सब अयोध्या नगरी के लिए लौट रहे थे तब मार्ग में परशुराम जी मिले और उन्होंने श्री राम को अपना अपार बल दिखाने का निष्फल प्रयत्न किया। फिर महाराज दशरथ ने अयोध्या पहुंचकर अपने मंत्रियों के परामर्श से सीतापति राम को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करने का विचार किया। अभिषेक के लिए संपूर्ण सामग्री एकत्र होकर जब पूर्ण तैयारी हो गई तब श्री राम का अभिषेक करने में तत्पर राजा दशरथ को कैकेयी ने वरदान मांगकर रोक दिया। तब फिर महाराज की आज्ञा सुनकर जनक सुता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम वन में चले गए। साथ चलते हुए पूर्ववासियों को आगे कर उन्होंने छोड़ दिया तथा गुह के घर में जाकर राजकीय वस्त्राभूषणों का परित्याग करके जटा, वल्कल आदि धारण कर लिए। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मुनिवेशधारी भगवान श्री राम पूजा संपन्न होकर विविध वनों में निवास करने लगे। इसके पश्चात कातरता पूर्वक भरत जी भी वहां आए। उनसे पिता का मरण सुनकर श्री राम को बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ और भरत जी को समझाकर उन्होंने वापस लौटा दिया और तपोवन में ही रहने लगे। फिर कामबान से विद्ध सुंदर रूप वाली हास्त्रवदना वर की कामना करती हुई रावण की बहन शूर्पणखा को आते हुए देखकर लक्ष्मण जी को संकेत किया, जिसके अनुसार लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण तलवार से उस राक्षसी का रूप भ्रष्ट कर दिया, उसके नाक और कान काट दिए। फिर उन्होंने मार्ग में एक दानव को मारकर 14,000 सेना के अधिपति एवं रावण के अनुगामी खर और दूषण को सेना सहित नष्ट कर दिया। फिर सीता जी की इच्छा से स्वर्ण मृग रूपी राक्षस मारीच को भी मार डाला। फिर राम लक्ष्मण को वहां पर गया हुआ देखकर रावण ने उनके आश्रम में अकेले ही सीता जी का हरण कर लिया। उसके पश्चात श्री राम ने वहां आकर जब सीता को नहीं देखा तब वे हा सीते आदि शोक युक्तों से बड़ा विलाप करते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गए। फिर वे ऋषियों के आश्रम, पर्वतों की गुफा, जल और स्थल आदि सब विविध स्थानों में सीता जी को ढूंढने लगे। आगे चलने पर उन्हें मार्ग में जटायु पक्षी पड़ा हुआ मिला। उसी से उन्हें सीता हरण का समाचार प्राप्त हुआ। इस प्रकार जटायु ने अपना देह त्याग कर दिया, क्योंकि रावण ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस प्रकार उसका अंत्य संस्कार करने के पश्चात उन्होंने अपने पिता के समान उसका श्राद्ध आदि संपन्न किया। सीता जी के वियोग से व्याकुल हुए
धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम लक्ष्मण के सहित नव परिचय प्राप्त करके वानर सेना से मिले और उनकी सूर्यपुत्र बाली के छोटे भाई सुग्रीव द्वारा भेजे गए उसके मंत्री श्री हनुमान जी से भेंट हो गई। फिर सुग्रीव और हनुमान की प्रार्थना पर उन्होंने ताल के 7 वृक्षों को काट गिराया अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने के लिए, और बाली का वध करके सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया और उसके साथ मित्रता स्थापित की। फिर पवन सुत हनुमान जी सीता जी की खोज में चले गए और संपाति की प्रेरणा पर लंकापुरी में स्थित अशोक वाटिका के पास पहुंच गए। उन्होंने सीता जी को राम संदेश देकर आनंदित किया और फिर भगवान श्री रामचंद्र के पास वे वापस लौट आए। फिर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा अनेकों राक्षसों को मारा जाना और लंका का जलाया जाना ये सब सुना तो वे शिलाओं द्वारा फिर समुद्र पर सेतु बांधकर वानरों के सहित लंकापुरी में जा पहुंचे और रावण के भयानक पुर की प्राचीर आदि को उन्होंने नष्ट कर दिया। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम ने अत्यंत उग्र बाणों को धारण किया और गज, अश्व और रथ आदि से युक्त होकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण और विकराल असी से अनेक राक्षसों का नाश किया। कराल काल की जिह्वा के अग्र के भाग के समान ही अपने अनुगामियों सहित शोभा वे पाने लगे। उसके पश्चात सुग्रीव, पवन सुत हनुमान, नल, नील, अंगद और जामवंत आदि परम पराक्रमी वानरों से सहायता लेकर वृक्ष और पर्वत शिलाएं उन्होंने उखाड़ ली और इस प्रकार उनके अत्यंत भयानक प्रहार से देवशत्रु महाबली रावण के उन सेवकों को जो सीता जी के क्रोध से पहले ही मर चुके थे उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। महाबली लक्ष्मण ने अत्यंत घोर शब्द करने वाले रुधिरपाई राक्षसों से समन्वित इंद्रजीत मेघनाथ को भी मार डाला। फिर क्रोधपूर्वक उन्होंने निकुंभ, मकराक्ष और विकटादि नामक बलि निशाचरों का भी भयानक संहार कर दिया। इसके पश्चात रावण अपने करोड़ों गज रथ अश्वयुक्त तथा पदाति सैनिकों के सहित रणभूमि में उपस्थित हो जाता है और उसने कपीश्वर सुग्रीव के भी स्वामी दिव्यायुधधारी भगवान श्री राम से घोर संग्राम शुरू कर दिया। तब रघुनायक श्री राम ने ब्रह्मा जी के वर से प्रबल हुए महापराक्रमी और युद्ध क्षेत्र में पर्वत के समान अडिग रहने वाले राक्षसपति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को अपने बाणों से रुद्ध कर दिया। फिर राम रावण के युद्ध प्रसंग में अत्यंत तीक्ष्ण बाणों का प्रताप सबको देखने को मिला और इसके कारण गगन मंडल उसी प्रकार से आच्छादित हो गया जिस प्रकार घनघोर मेघों की घटा से ही सारा आकाश ढक जाता है। बाणों के परस्पर टकराने से जो शब्द युक्त अग्नि की चिंगारियां निकलती थी वह इस प्रकार प्रतीत होती थी जैसे गर्जन करती हुई बिजली चमक उठती है। विद्युत गर्जन के समान धनुष की टंकार से व्याप्त हुई रणभूमि अत्यंत भयानक लगने लगी। उसके पश्चात इंद्र को त्रस्त करने वाला रावण जानकी जी के क्रोध से व्याप्त एवं श्री राम के अस्त्रानल से दग्ध होकर धराशायी हो गया। भगवान ने उसके उदर में ही रहने वाले अमृत कलश को भगवान ने भेद दिया। इस प्रकार रावण पूरी तरह गत प्राण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जानकी जी को शुद्ध करके लाए और उन्हें श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिए। फिर प्रसन्न चित्त से वे अपने स्थान को चले गए। फिर देवराज के कहने पर
श्री रामचंद्र जी ने रावण के भाई विभीषण को राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वानर आदि तथा सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर अत्यंत सुशोभित पुष्पक यान पर चढ़कर अयोध्या नगरी के लिए चले गए। मार्ग में चलते हुए जब मध्य वन में पहुंचे तब उन्हें अपने मुनिवेश और गुह के गृह तथा उसकी मित्रता का स्मरण हुआ। तभी मुनियों ने उनके समीप आकर उनका विधिवत पूजन किया। फिर अपने जनों से आवृत्त होकर दुख से कातर हुए भरत जी को सांत्वना उन्होंने दी और माताओं की आज्ञा से अपने पिता के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। उस समय भगवान वशिष्ठ आदि महर्षियों ने उनका अभिषेक किया। तब वे लोकों के स्वामी श्री राम इंद्र के समान ही शोभा पाने लगे। फिर अयोध्या के प्रजाजन बड़े ही धन से संपन्न हो गए, द्विजवर तपस्या में मग्न हो गए। सभी परस्पर प्रेम भाव पूर्वक भय रहित चित्त से रहते हुए अपने अपने धर्म में तत्पर हो गए। मेघों द्वारा समय पर वृष्टि होने से पृथ्वी भी मुदित हो गई। इस प्रकार अत्यंत पराक्रमी श्री राम के राज्य को प्राप्त होने से संपूर्ण विश्व सतपथ का अनुगामी हो गया। भगवान श्री राम अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न रखने और अपनी प्राण प्रिया सीता जी के मन को भी आनंदित करने लगे। उन्होंने महर्षियों के सहयोग से बहुत प्रकार की दक्षिणा और दान यज्ञादि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुए 3 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण किए। इस प्रकार उन्होंने 10,000 यानी कुल 13,000 वर्ष तक राज्य किया अयोध्या पर। फिर किसी कारणवश श्री राम को अपना हृदय कठोर करना पड़ा और उन्होंने जानकी जी को परित्याग के द्वारा वन में पहुंचा दिया। तब महर्षि वाल्मीकि जी अपने द्वारा रचित रामायण का स्मरण करके बड़े दुखित चित्त होते हुए जानकी जी का अपने आश्रम में ही वे निभा लाते हैं। फिर जानकी जी के कुश और लव नामक 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों राजपुत्रों ने श्री राम के समीप पहुंचकर उनका ही रामायण नाम से यश गाया। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने आनंदित एवं देव पूजिता जानकी जी को इन दोनों पुत्रों के सहित श्री राम को समर्पित कर दिया। दोनों पुत्रों के सहित रोती हुई जानकी जी को अपने सामने खड़ी देखकर श्री राम उनसे कहे कि हे सीते, तुम अपनी शुद्धि के लिए पुनः अग्नि प्रवेश करो। उनके इस प्रकार वचन सुनकर जानकी जी ने उनके चरणार बिंदों में प्रणाम किया और आदर से अपनी माता पृथ्वी जी के ही साथ उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया। जानकी जी को इस प्रकार पाताल में गई हुई देखकर रामचंद्र भी उनका स्मरण करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ, अनुजगण तथा परिजनों और पशुओं के साथ सरयू के तट पर गए और प्रसन्न हृदय से जल का स्पर्श करके दिव्य विमान में आरूढ़ होकर अपने लोक को साकेत वैकुंठ धाम अयोध्यापुरी को चले गए। कानों के लिए अत्यंत अमृत के समान इस रामचरितामृत को जो आदर पूर्वक श्रवण करेगा, श्रद्धा के साथ, उनके संसार की सारी बाधाएं श्री राम कृपा से दूर हो जाएंगी, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, वंश वृद्धि होगी, धन जन की समृद्धि और स्वर्ग रूप सौंदर्य ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से अनुदिनम इसका पाठ करेंगे, उनके लिए यह संसार सागर शुष्क होकर अत्यंत आनंद और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान श्री कल्किदेव की जय, भगवान श्री राम अवतार की जय। इस प्रकार से संक्षिप्त में सूर्यवंश के राजा मरु जी ने रामचरित्र भगवान कल्कि जी के सामने कह सुनाया। इसके पश्चात आगे क्या हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्री कल्कि पुराण की जय, कल्कि भगवान की जय, राम अवतार की जय, सूर्य वंश चंद्रवंश के सारे महान राजाओं की जय, सूत गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।